ब्लास्टिंग से ग्रामीण तो परेशान है ही है। जो बच्चा स्कूल जा रहा था वो जख्मी हो गया। कैसे जख्मी हुआ उस बच्चे से भी हम बातचीत कर लेते हैं। पहले दिखाते हैं कि देखिए इसके पैर में चोट लग गई। ये स्कूल से लौट रहा था, उसी वक्त ये हादसा हुआ और ये जख्मी हो गया बच्चा। इसके पैर में चोट लग गई, अब ये स्कूल नहीं जा पा रहा है। एक बार बात करते हैं। क्या नाम है? मनीष। मनीष, कैसे चोट लगी? हाँ सर, आ रहे थे तो प्लास्टिक के पत्थर सर पर रहे थे तो उसी पे साइकिल चढ़ गई तो हमसे संभली नहीं तो गिर पड़े हम। अच्छा, तो इतनी तेज साइकिल क्यों चला रहे थे? तो सर आना पड़ता है जल्दी घर पर। अच्छा, मतलब ब्लास्टिंग के डर से तो नहीं भाग रहे थे वहाँ से? नहीं। ब्लास्टिंग देखी कभी आपने? हाँ देखी है ना। पत्थर कहाँ तक उछलते हैं? पत्थर तो बहुत दूर तक आ जाते, पट्टू तक आ जाते यहाँ पर। जहाँ आप साइकिल से निकलते वहाँ तक आते हैं? हाँ सर आते हैं। इसीलिए तो तेज नहीं चला रहे थे साइकिल? ठीक है, तो देखिए ये प्लास्टिक के पत्थर सड़क पे पड़े हुए थे और ये बच्चा साइकिल से आ रहा था स्कूल से लौट करके, तो ये पत्थर से स्लिप हो गई साइकिल और ये गिर पड़ा और ये नहीं जा पा रहा। क्योंकि पत्थर इतने बड़े बड़े होते हैं कि उन पे कोई भी वाहन स्लिप हो सकता है, कोई भी साइकिल स्लिप हो सकती है। तो ये तो मासूम बच्चे हैं, स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं वो पत्थर से टकरा गया और गिर गया। माता जी से बातचीत कर लेते हैं। माता जी, आप लोगों को बहुत डर रहता होगा जब ये स्कूल जाते होंगे? क्यों नहीं, अकेला जाता है तो भाई साहब हमको ये डर लगता है कि बच्चा लौट के कैसे ना आए। घर पे कोई खबर नहीं देगा तो वो तो रास्ते ही में डला रहेगा। तो हमको तो जब आता है जब ही जान आती है कि बच्चा मेरा आ गया। कल मैं बोला कि साइकिल से डला है, फिर जैसे वैसे बच्चे लेके आए, मतलब गिर गया उठा उन्हें साथ में ले आके लेके आए। घर पे जी पड़ा है, अब इधर से निकल गया तो 7 बजे भी होती है तो 7 बजे भी नहीं भाग पाते, फिर खड़े रहते, रोक भी देते हैं बच्चे को, मतलब कोई भी और नहीं मिलता है तो निकल जाते हैं। अब कुदरती आ जाए तो मेरा बच्चा तो गिर ही जाएगा, साथ में उसके कोई चलता नहीं है, घर के हुए तो जावे। इसीलिए कि हमें यही परेशानी है कि ब्लास्टिक तो वैसे बंद ही हो जाए। अब रखते हैं, छोड़े बकरी ले जाए, कुछ भी जाती है तो परेशानियाँ हैं मेरे को तो बहुत। कितने दिन से स्कूल नहीं गए? ये तो अभी 2 दिन से नहीं गया है, मतलब कल का छुट्टी पर। चोट कितनी ज्यादा लगी? चोट को पैर में बहुत चोट है, खड़ा नहीं हो पा रहा। पैर में बहुत चोट हो गई, उसको खड़ा कहाँ हो पा रहा। डॉक्टर को दिखाया क्या? हल्दी चूना लगा? हल्दी चूना लगा दिया, कल डॉक्टर को ले लगाए थे, कल ले गए थे डॉक्टर को, अभी हल्दी चूना चढ़ा दिया। ले जाने को कौन है, अब तुम बताओ सब भैया। मेरे ये व्यवस्था ही नहीं है, मतलब ब्लास्टिंग होती है तो यहाँ तक उसकी धमक आती है? हाँ धमक आती है शहर में भैया। ये घर मेरे पूरे चले गए, उसी से बैठ गए जी, कच्चे घर है, मैं क्या बता सकती हूँ। हाँ क्यों नहीं बता। आइए देखो ना, चलिए आइए एक अंदर दिखाते हैं कि माता जी ने कहा कि धमक से भी घर चटक रहे हैं। और जिस तरीके से देखिए सब कच्चा घर है ये, और ये दीवार की चटक देखिए। कैमरा पर्सन से कहूँगा अगर दिखा पाए तो ये जो दरार आप साफ तौर पर देख रहे होंगे, इन्होंने यहाँ पर सीमेंट लगा दिया कि कहीं ना कहीं ये दीवार रुक जाए। एक बार माता जी से बात। देखो माता जी, हाँ हमारा घर प्लास्टिक से जाता है, प्लास्टिक से बैठ भी गया है, पक्का गिर गया है। अब देखो इसकी समस्या कौन सुनेगा। उस तरह से भी गिरा डला, बिल्कुल फट गया पक्का। अब इसी में तो हम टाइम निकाल रहे हैं, भगवान हमको कौन सुनेगा। नीचे पक्का गिर जाए पानी से, बारिश से, तो हमको तो दिक्कत है ही। ब्लास्ट नहीं से जाते हैं, ब्लास्ट से निकल चुके हैं, दोनों पक्का गिर गए ब्लास्ट से। ब्लास्टिंग होती है तो ये पूरा घर हिल जाता है? हिलता बिल्कुल कसम से हिलता है भाई साहब। हम ये बोलते हैं साहब से भी कि हमको भी परेशानी आ जाती है कि वो तो कच्चा घर है, कैसे अपनी जिंदगी काट रहा है और निकालने हमको। ये हम बहुत प्रार्थना करते हैं कि प्लास्टिक बंद ही हो जाए। हमें तो हिसाब से कोई अधिकारी तो हमें सुनते नहीं है, आप ही से बोल सकते हैं भाई साहब। देखिए ग्रामीणों को उम्मीद बहुत है। देखिए ये दीवार तो चटकी रही है, दरार तो आ ही रही है, ऊपर में देखिए लकड़ी है, और लकड़ी जब ये दीवार खिसक जाएगी, और दीवार का अगर आप मैं कहूँगा अगर ठीक से देखें तो दीवार झुक चुकी है, क्योंकि ब्लास्टिंग जो होती है दरारें पड़ रही हैं, दीवारें झुक रही हैं। कहीं ना कहीं एक दिन ऐसी अगर कोई ज़्यादा पास में गाँव के उन्होंने अगर ब्लास्टिंग की तो उससे स्वाभाविक सी बात है ये दीवार गिर जाएगी और ये घर गिर जाएगा। अगर कभी कभी ये लोग रात में भी ब्लास्टिंग करते हैं तो उससे ये भी हो सकता है कि ये घर गिर जाए और ये लोग इसी में सोते हैं। इनका यही घर है, यही आशियाना है, और यही जो ब्लास्टिंग या फिर कह सकते हैं क्रेशर के जो माफिया हैं वो इनका घर उजाड़ने में लगे। इनके घर के जो लोग हैं वो जख्मी लगातार हो रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है ग्रामीण पूरी तरीके से परेशान है और ये खनन माफिया अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ मैं सोनी, टाइम समाचार, झांसी।